हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को, राइट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इफ़। ये कुछ देखें ना, पाइथन कंडीशंस एंड इफ़ स्टेटमेंट। ये जो कंडीशंस ये हैं, लॉजिकल, a is equal to equals a is equal to b, not equal to a is not equal to b, less than a is less than b, और a is less than is equal to b, ये सब कंडीशन आप इफ़ के साथ इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, इफ़ के साथ और लूप्स में, इन दोनों के साथ आप ये कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो दिस कंडीशन कैन बी यूज इन सेवरल वे, मोस्ट कॉमनली इन इफ़ स्टेटमेंट्स एंड लूप्स और इफ़ स्टेटमेंट के दरमियान आप ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, राइट। इफ़ ए इज़ ए इक्वल टू बी या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, राइट। और इफ़ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग देखें, और इसमें थोड़ी सी ख़ास चीज़ है। ए इज़ इक्वल टू 33, बी इज़ इक्वल टू 200, ठीक है। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये कॉलन आ गया आपके पास, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये इंडेंटेशन हुई है आपकी, ठीक है ना, ये इंडेंटेशन है। कॉल के बाद आप इंडेंटेशन करते हैं कि इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। इंडेंटेशन क्या होती है, देखें ना, आप किस चीज़ की इंडेंटेशन करते हैं, आप इसकी इंडेंटेशन कर दें, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप आगे करें, ये देखें, होगी ना इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन है। सेम ये यहाँ पे आपके पाइथन भी ऐसे ही इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है कि आपका कोड बड़ा रिलायबल होता है। देखें, अब देखें, अब क्या है, देखें, अब ये जो है इक्वल, अब इसके बाद क्या है, अब ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आएगा आपके पास, और इसका ब्लॉक क्या है, इंडेंटेशन के बाद ये है, और इसके बाद क्या है, ये ब्लॉक, आपको ये ब्लॉक रन होगा, राइट। तो ये इंडेंटेशन होती है। जैसे a इज़ ग्रेटर देन b, सॉरी, ये आपने इंडेंटेशन कर दी, तो इसके बाद जो ये ब्लॉक रन होगा ना, यहाँ पे आप कुछ स्पेस देंगे, उसके बाद अगर आप इसको कोड लिखेंगे अपना यहाँ पर, ठीक है। इफ़ अगर आपने इस इफ़ का एल्स लिखना है तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे एल्स, इस देखिए ये इंडेंटेशन है आपने, और इसका जो भी कोड लिखा आपने यहाँ पर इस इंडेंटेशन में लिखेंगे आप, राइट। तो ये इंडेंटेशन, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर ये मैं करता, देखें, अगर ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट है, इसको मैं यहाँ पर ले आता, राइट, तो ये आपको सिंटैक्स का एरर दे देता, नहीं इंडेंटेशन का एरर दे देता है आपको, राइट। तो इसको देखते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं अपने स्टूडियो में, VS कोड स्टूडियो में। तो आप ये देखें, b इज़ ग्रेटर देन a, इसने क्या किया, इफ़ a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्योंकि इसके बाद तो हमने कोई कंडीशन लिखी नहीं है तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, राइट। इस कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं, इसको आप 330 कर दें तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। क्योंकि इस इफ़ में सिर्फ ये एक ब्लॉक हमने कोड लिखा है, b इज ग्रेटर देन a, सिर्फ एक कंडीशन को हमने हैंडल किया है, राइट। और a इज़ ग्रेटर देन b को हमने हैंडल नहीं किया, ये आगे हम हैंडल करेंगे, इसको देखेंगे, राइट। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या है, आप अगर दो कंडीशन आपको चेक करनी है, राइट, इफ़ के बाद भी, ठीक है ना, elif की कमांड होती है। elif क्या करता है, द elif कीवर्ड इन पाइथन is Python way of saying if the previous condition were not true then try this condition, ठीक है ना। आप दो कंडीशन ट्राई कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप इस कंडीशन को ट्राई करें, ठीक है। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो आप एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक एलिफ और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वो भी ठीक नहीं है आप एक और एलिफ लिख सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये क्या करता है कि आपकी ये जो प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप इसको ट्राई करें, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं इंडेंटेशन की।
अगर मैं यहाँ से इस इंडेंटेशन को ख़त्म कर दूँ, यहाँ से ये स्पेस है ना, इंडेंटेशन है, देखें अब क्या एरर आएगा आपका, इंडेंटेशन एरर आएगा आपके पास, इंडेंटेड ब्लॉक, राइट, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, उसको इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए, ठीक है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब आप रन करें इसको, ठीक है, और इसके बाद अगर आप ये लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट कर दें, प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये सबके साथ देखें ना, अब ये सबके साथ प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू भी होगी जाएगी, फिर भी ये प्रिंट होगा ही होगा आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू भी होगी फिर भी आपका हेलो प्रिंट होगा। राइट, ये हेलो आपका प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है ना, कंडीशन ट्रू भी है मगर फिर भी हेलो प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस इफ का एल्स नहीं डिफाइन किया, ये इस ब्लॉक के साथ प्रिंट हो रहा है आपका, ठीक है ना, ये इसके साथ प्रिंट, अगर इसका एल्स हम डिफाइन करते और फिर ये कोड देते तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड में हमारा चले जाता। तो इसको हम करेंगे, एल्स का एलिफ का हम देखते हैं, पहले एलिफ को देखें आप, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस कंडीशन को चेक करेगा, राइट, तो इसको देखते हैं हम लोग। अब ये देखें ब्लॉक क्या है, ये देखें आपको नजर आ रहा है ना, इस ब्लॉक में इसका ब्लॉक ये है और ये इसका ब्लॉक इंडेंटेशन का ब्लॉक, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप इंटर करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली इंडेंट करके देगा कि आपको यहाँ से अपना कोड आपने शुरू करना है, राइट। तो इसको हम रन करते हैं, ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों बराबर है, और इसको अगर बी को हम कर दें 133 तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। अगर हम इनको 133 इसको कर दें तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और एलिफ लगा लेते हैं, एलिफ, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इंडेंट, और यहाँ से आप करें प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, राइट। तो अब ये कंडीशन आपको पता, देखें अब इसने दिया है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एलिफ के साथ। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो यहाँ पे तो आ रहा था ना एक, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं आगे इसके लिए क्या होता है। अच्छा, इसके लिए देखें क्या कह रहा है, द एलिफ कीवर्ड इन पाइथन इज पाइथन वे ऑफ सेइंग इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन, राइट। उसके बाद आता है एल्स। एल्स क्या होता है कि भाई अगर आप the else keyword catches anything which is not caught by the preceding conditions, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये आपका एल्स का पार्ट चल जाएगा, राइट, ये एल्स का पार्ट आपका चल जाएगा। तो हम इसको अब क्या कर रहे थे हम लोग, अगर ये कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम एल्स का पार्ट अपना इस्तेमाल करेंगे, एल्स का, ठीक है ना। यहाँ हमने एक एलिफ क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि हमने दो कंडीशन चेक कर ली, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये फॉल्स है, तो दैट मीन कि ए इससे बड़ा होगा या इससे बराबर होगा। तो हमने क्या चेक किया, ए इज़ इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स है, दैट मीन ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट, ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, उसने एलिफ की ये कंडीशन चेक की, ठीक है, सबसे पहले वो ये देखा फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है ना, तो वो फिर इस ब्लॉक में आया, ये भी कंडीशन फॉल्स मिली तो एल्स में आ गया वो, राइट। तो ये उसने प्रिंट करके दे दिया आपको, राइट। तो अब हम चलते हैं एक प्रॉब्लम चेक करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, तीन फिगर्स हैं, राइट। इससे सबसे हाईएस्ट नंबर आपने यहाँ से कंपेयर करना है इन तीन के दरमियान, राइट। जैसे आपका ए बी सी, ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी,
राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, क्या होगा मतलब ए बड़ा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अब ए और सी में कंपैरिजन हमें करनी है, बी हमारे, क्योंकि ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि बी तो वैसे ए से छोटा है, ठीक है ना, बी तो वैसे ए से छोटा है, तो बी यहाँ से निकल जाएगा। फिर हम अगर ये ट्रू है तो हम क्या करें, हम चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए सबसे हाईएस्ट नंबर आ जाएगा हमारा। अगर ये फॉल्स है तो सी आ जाएगा, किसके दरमियान, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स सी बड़ा है, सी तो बड़ा है, ठीक है ना, मगर बी के साथ कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन बी ए से बड़ा है। तो बी ए से बड़ा है और ए सी से भी छोटा है। तो अब फिर हम कंपेयर करेंगे ये फॉल्स के केस में, ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो आपका बी आएगा सबसे हाईएस्ट नंबर, और अगर ये फॉल्स है तो आपका सी सबसे हाईएस्ट नंबर आ जाएगा, राइट। समझ में आ रही बात। देखें, सबसे पहले हमने कंपेयर किया ए और बी को, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है कि इसका क्या मतलब है कि बी ए से छोटा, ए बी ए से छोटा है, ठीक है। फिर हम ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ, ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू है तो ए सबसे बड़ा नंबर है, राइट। अगर ये फॉल्स है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी, ठीक है, सी ए से बड़ा है, मगर सी क्या बी से भी बड़ा है। फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, इस फॉल्स के केस में कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो बी आपका सबसे बड़ा नंबर है, अगर ये फॉल्स है तो सी आपका सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो इसको देखें हमने क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, हमने चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है, ठीक है ना, तो वो इस ब्लॉक में आएगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो के हमने सबसे बड़ा नंबर लिया, के इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, आपका के सबसे बड़ा नंबर आएगा, ए को असाइन कर दिया हमने के को, के सबसे बड़ा नंबर। एल्स क्या करेगा, आपका सी सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है, सी सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट। मगर अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है ना, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, हम तो ये जो कंडीशन है ना हमारी, देखें ना, ये पार्ट बीच का, ठीक है ना, ये सारा पार्ट ये है, ठीक है। उसके बाद हमने एल्स क्या किया, हमने एल्स में चेक किया बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये फॉल्स में, एल्स में आ गया बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ट्रू है, अगर ये तो क्या हो जाएगा, बी को हम के को असाइन कर देंगे, और अगर ये फॉल्स है तो हम सी की वैल्यू को के को असाइन कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट इज के, राइट। तो एक ये लॉजिकल है, इसको आप बार बार देखिएगा तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगी। सिंपल है लॉजिक, कोई इतनी कोई बड़ी नहीं है। चलो हम इसको देख कर अपने उस पर हैं अपनी, राइट, यहाँ पे हम इसको देखते हैं VS कोड में, इसको ऊपर से भी देना है किसी को, वेरिएबल्स हमने वैल्यूज तो दी नहीं इसके, देखिए ये इंडेंटेशन का फ़ायदा है, वो आपको बता रहा है एल्स के साथ। ये देखिए बड़ा क्लीन कोड हो जाता है आपका इंडेंटेशन के साथ, इंडेंटेशन करेंगे तो आपका कोड बड़ा क्लीन हो जाएगा। इसको आप रन करें, लार्जेस्ट इज 15, अगर आप इसको 120 कर दें आप, तो ये देखें लार्जेस्ट इज 120, राइट। तो ये तीन वेरिएबल्स के दरमियान
कंपैरिजन हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।